अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार और सरकार स्टोरीज के एक नए एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करना चाहूँगा। ये एक ऐसा शो है, एक ऐसी वीडियो सीरीज़ है जहाँ पर मैं आपको डिफरेंट लोगों की और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की स्टोरी सुनाता हूँ। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिल्कुल लो से स्टार्ट हुई हैं और उसके बाद आज ये दुनिया के ऊपर राज कर रही हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन वीडियोज़ को देखने के बाद आप लोग भी मोटिवेट होंगे कि आप लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ बेटर करना है। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये एक ऐसे बंदे की स्टोरी है जो कि बिल्कुल एक ऐसे घर से ताल्लुक़ रखता था जहाँ पर जो खाना था वो भी 2 टाइम का मिला करता था। और आज ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये चाइना में सबसे अमीर बंदा है। और अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो इस बंदे से बाकायदा तौर पर मुलाकात कर चुके हैं और इसकी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि अपनी ये जो कंपनी है ये पाकिस्तान के अंदर भी लेकर आए। मैं बात कर रहा हूँ जैक मा की। जैक मा बेसिकली एक चाइनीज़ बंदा है जो अलीबाबा ग्रुप का फाउंडर भी है और अलीबाबा ग्रुप को काफ़ी हद तक हेड भी करता है। अब जैक मा जो था ये अक्टूबर 15, 1964 को पैदा हुआ और जिस टाइम ये पैदा हुआ ये एक ऐसे घराने में पैदा हुआ जहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं था, एक गरीब घराना था। और ये वो दौर था जिस टाइम जो चाइनीज़ थे वो बाकी दुनिया से काफ़ी हद तक कट ऑफ थे। चाइना को अच्छा नहीं समझा जाता था। चाइना जो था वो एक लोअर कंट्री थी और यही वजह थी कि चाइना के जो हालात थे वो भी कुछ खास नहीं थे। अब शुरू से ही जो जैक मा था ये बेसिकली एक ऐसा बंदा था, एक ऐसा बच्चा था जो कि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करा करता था, पढ़ाई में ठीक ठाक नहीं था, बस अपना टाइम जो था वो वेस्ट किया करता था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गलत आदत थी जो कि इसकी बाद में जाकर बहुत अच्छी आदत बन गई कि ये किसी भी बंदे को बड़ा नहीं समझता था। ये किसी भी ऑब्स्टेकल को ये नहीं समझता था कि यार मैं ये बड़ा बंदा है, मैं इसको बीट नहीं कर सकता। इसमें यही जो बात थी ये इसकी आगे फ्यूचर में जाकर काफ़ी हेल्प करने वाली है। अब ये बात मैं आपको बता दूं कि जैक मा ने अपना स्कूल कंप्लीट किया और उसके बाद इसने कॉलेज के लिए अप्लाई किया और इसका जो पहला एंट्री टेस्ट था वो उसने फेल कर दिया। उसके बाद इसने दोबारा अप्लाई किया, ये दोबारा फेल हो गया, ये कॉलेज के अंदर नहीं जा सका। जब इसने तीसरी बार अप्लाई किया तो ये बड़ी मुश्किल से जो कॉलेज था उसका एंट्री टेस्ट पास करने में कामयाब हुआ और उसके बाद ये कॉलेज में जाकर एजुकेशन स्टार्ट कर दी इसने अपनी। उसके बाद क्या हुआ कि जब इसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो इसने कोशिश की कि ये डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर अप्लाई करे। इसने बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के अंदर अप्लाई किया और किसी भी कंपनी ने इसको रिस्पांस नहीं किया। इनफैक्ट जैक मा खुद बताता है कि KFC जब इसके शहर में आया तो इसने KFC के लिए भी अप्लाई किया और KFC के अंदर 24 सीट्स अवेलेबल थी और 25 बंदों ने अप्लाई किया था। अब 24 सीट्स के अंदर सारे जो बाकी 24 लोग थे वो निकल गए। ये अकेला ऐसा बंदा था जिसे KFC के अंदर भी जॉब नहीं मिली। लेकिन ये जो बंदा था ना, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऑब्स्टेकल से लड़ने वाला बंदा था। ये ऐसा बंदा नहीं था जो कि रुक सके। और जो जैक मा इसका नाम है वो भी इसको बेसिकली एक इंग्लिश टूरिस्ट ने दिया था, क्योंकि उसके बाद जब इसको KFC में जॉब नहीं मिली तो इसने क्या डिसाइड किया कि ये अपना जो टाइम है जो वेस्ट कर रहा था उसको ये एज अ टूरिस्ट गाइड लेकर चलेगा। तो ये लोगों की तरफ जाता था जो अमेरिका से आते थे, इंग्लैंड से आते थे और उनको चाइना के टूर्स करवाया करता था और उनको जो टूर के बदले में उनसे इंग्लिश सीखा करता था ताकि इसको इंग्लिश पता लग सके। उसके बाद क्या हुआ कि जैक मा के हाथ में कहीं से इंटरनेट लग गया। अब ये उस दौर की बात है जहाँ पर इंटरनेट काफ़ी महंगा हुआ करता था और ये उस दौर की बात है जब इंटरनेट को ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे। मैं बात कर रहा हूँ 1990s की। इस दौर के अंदर क्या हुआ कि जब जैक मा के हाथ में इंटरनेट लगा तो उसने डिसाइड किया कि यार वो कुछ सर्च करेगा। इसने पहली चीज़ सर्च की बियर और इसने रियलाइज़ ये किया कि जितने भी रिजल्ट्स आए वो सारे अमेरिका से थे, इंग्लैंड से थे और इस तरह के कंट्रीज से थे। चाइना के रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। इसने रियलाइज़ किया कि ये वो मार्केट है जो खाली पड़ी हुई है, ये वो मार्केट है जिसको टारगेट किया जा सकता है। और यही वजह है कि जैक मा वापस आया। इसने डिसाइड किया कि ये इंटरनेट की एक कंपनी फॉर्म करेगा। इसने 2 कंपनीज बनाई, वो दोनों कंपनीज ज़ाया हो गई। उसके 4 साल बाद इसने दोबारा एक कंपनी बनाने के बारे में सोचा, जिसके ऊपर इसने डिसाइड किया कि ये जो सप्लायर्स हैं जो कि चाइना के अंदर कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसको आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करेगा। इसने अपने 17 दोस्तों को अपने घर में बुलाया, उन्हें अपना आइडिया बताया, उन्हें कहा कि यार प्लीज़ अगर आप मेरे पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो मुझे कुछ पैसे दें, मैं ये कंपनी बनाना चाहता हूँ। और इसके जो दोस्त थे उनने इसकी हेल्प भी की, इसको पैसे प्रोवाइड कर दिए और अलीबाबा जो थी वो कंपनी स्टार्ट हो गई। अब अलीबाबा एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप डिफरेंट सप्लायर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई बंदा चाइना के अंदर एक फैक्ट्री चला रहा है जो कि जूते बना रही है तो वो बंदा अलीबाबा ग्रुप के ऊपर अपने जो शूज़ हैं वो लगा देगा और उसके बाद क्या होगा कि आप जो बाहर किसी कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं उन शूज़ को बाय कर सकते हैं और इसमें से अलीबाबा की बहुत थोड़ी सी एक कमीशन होती है। अब क्योंकि ये आइडिया बिल्कुल नया था, पहले कोई बंदा ये काम नहीं कर रहा था और उसके अलावा ये मार्केट काफ़ी वैस्ट थी,
तो हुआ कुछ ये कि ये जो कंपनी थी ये इतनी तेज़ी से तरक्की करने लगी कि लोगों को समझ भी नहीं आई कि ये कब कंपनी, एक लो रैंकिंग कंपनी जो कि एक कमरे के अंदर 17 दोस्तों ने अपने पैसे जोड़ के इकट्ठे करके स्टार्ट की थी, इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि दुनिया में इस कंपनी का बाकायदा एक नाम बन गया। उसके बाद जो डिफरेंट कंपनीज थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी। जैपनीज एक बैंक था, उसने $20 मिलियन लगा दिए। इसी तरह एक और कंपनी थी, उसने $5 मिलियन लगा दिए। और हुआ ये कि इस कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गई और ये कंपनी क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब स्ट्रांग हो चुकी थी तो एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। यहाँ पर आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि ये कंपनी जब अमेरिका के अंदर पहली दफ़ा अपनी पब्लिक ऑफरिंग लेकर गई, यानी कि पहली दफ़ा अपने शेयर को अमेरिका में सेल करने गई, तो इसकी जो वैल्यूएशन थी, जो टोटल प्राइस थी, वो सबसे ज़्यादा थी। इनफैक्ट ये अब तक एक रिकॉर्ड है क्योंकि इस कंपनी ने वहाँ पर $150 मिलियन जो थे उसके साथ स्टार्ट लिया था और उसके जितने भी शेयर्स थे वो काफ़ी अच्छी तरह सेल हो गए। और यही वजह थी कि जैक मा, जो कि बहुत गरीब घर से ताल्लुक़ रखता था, वो इतना ज़्यादा अमीर हो गया कि वो चाइना का सबसे ज़्यादा अमीर बंदा बन गया। आज भी अलीबाबा ग्रुप के अंदर 7.8% और जो अलीपे की सर्विस है उसके अंदर 50% का जो शेयर है वो जैक मा का ही है। उसके अलावा ये बात मैं आपको बता दूं कि आजकल जो हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं, नवाज शरीफ साहब हैं या हमारी जो आईटी मिनिस्टर हैं, ये सब इस कंपनी के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अलीबाबा ग्रुप को पाकिस्तान के अंदर लेकर आया जाए, क्योंकि इस एक ग्रुप के आ जाने से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर ये अलीपे को ले आते हैं पाकिस्तान के अंदर तो अलीपे पेपाल की एक मुकम्मल तौर पर डायरेक्ट कंपटीटर है और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अलीपे को लाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अब आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मूवीज़ देख रहे हैं, जो भी वेला टाइम गुजार रहे हैं, उसको छोड़कर कोई ऐसा काम करेंगे जो कि आपके फ्यूचर के अंदर आपकी हेल्प कर सके। सरकार स्टोरीज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है और इस तरह की वीडियोस आप रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ कहीं पर फेस आ रहा होगा, वीडियो के बिल्कुल नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा एक नोटिफिकेशन बेल का बटन आ रहा होगा, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर सकते हैं। कोई बात हो, सजेशन हो या कमेंट्स हो तो एज यूजुअल आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।